शिकारी कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में। जो आप लोग एक्टर्स का पैसा खा खा के इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, कभी तो टूटेंगे, कभी तो गिरेंगे। सो सब आप लोगों को ही मुबारक हो। मैं काम सिर्फ तब करूँगी जहाँ मेरी इज्जत होगी, जहाँ मुझे वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो एक आम इंसान को की जाती हैं। लोग कहते हैं कि मेरे मसले बहुत हैं। सारा दिन हम लोग एक्सटेंशंस लगा के मेकअप रूम में बैठे होते हैं और अक्सर एसी नहीं चल रहा होता, बाथरूम्स क्लॉग्ड होते हैं। मैंने साल में एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे सेपरेट रूम चाहिए। येस, आई स्मोक सिगरेट्स एंड मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को रूम में प्रॉब्लम हो मेरे स्मोकिंग से। और मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि कोई मेरे रूम में नहीं आ सकता। एवरीबडी वॉज वेलकम्ड। पीपल यूज्ड टू स्मोक विद मी ऑन सेट इन माई रूम एंड नोबडी हैड अ प्रॉब्लम देन। और फिर कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो they just literally want me out of the game, and I don't mind it, seriously. I have my life going on and it's good, it's great. I have loving parents, I have so many loving people beside me. I never needed to work. I was just doing it all to give my family the life that I couldn't have as a child. And it's okay. Allah और भी बहुत रास्ते बनाता है, लेकिन हमेशा इज्जत से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं था इस इंडस्ट्री में। तो प्लीज़, आर्टिस्ट जूनियर हो वो इज्जत डिज़र्व करता है। जस्ट बिकॉज यूर अ सीनियर डजंट मीन कि आप उसका काम रोक दो, आप उसकी रोजी रोटी रोक दो। इट्स ओके, आई हैव स्टिल माई पेरेंट्स बिसाइड मी सपोर्टिंग मी। सिर्फ इतनी सी है कि आपको मुझे कास्ट करना है या नहीं करना, लेकिन आप ये मुझसे सवाल पूछने वाले होते कौन हो कि मेरी इमेज ख़राब है। पहली बात, आप मुझे मीटिंग में क्यों बुला रहे हो? डिसरिस्पेक्ट करना इस तरीके से कि अगला बंदा अंदर से टूट जाए ना, फिर उसके बाद ये कहना कि ठीक है जी हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई गुनाह किया है। आई मीन half the people in this industry are wearing sleeveless, they're wearing off shoulders. अभी मूवीज में लाइक लिटरली टैंक टॉप्स पहने जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी मूवीज हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के जो बाहर रिलीज हुई हैं या जो भी है, बट द होल पॉइंट इज कि मेरी जान, आप मुझे काम दे के मेरी ज़ात पे एहसान मत करो। मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए और टाइम पे मेरी पेमेंट चाहिए। एंड अगर आप वो भी नहीं कर सकते, देन आई थिंक कि आपसे बड़ा बिग हाउस, दे वर लाइक हम आपके लिए उतना कर तो रहे हैं जितना आपका गुजारा हो जाए। हम लाइक व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? मतलब दे वुड लिटरली टेल यू कि हम आपको इतनी बड़ी प्रोडक्शन में ड्रामा दे के आप पे एहसान कर रहे हैं। ब्रो, रखें आप अपना एहसान अपने पास, मुझे नहीं करना। जहाँ काम में इज्जत नहीं है वहाँ आप क्या ही काम करोगे? Things were planned when I asked for my budget, when I started asking people for my payment. पेजेस को पे कर करके मेरे ऊपर मीम्स बनाई गई, मुझे ट्रोल किया गया इतना कि मैं किसी मीटिंग में जाती थी तो डायरेक्टर्स मुझे ये कहते थे कि आपके तो हमने बड़े किस्से सुने। My hands are shaking, I'm so sorry speaking all about it right now. And they used to tell me कि आपकी इमेज इतनी ख़राब है, हम आपको क्यों कास्ट। It's not over, guys. I'm gonna expose every single person who did me wrong, and I'm not gonna back down. Seriously, that's it. I'm done with people trolling me, making fun of me, and making memes out of me. आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि एक एक्टर की लाइफ ऑलरेडी कितनी मुश्किल होती है। हमें एक ड्रामे के चेक्स तकरीबन 3-3 महीने बाद मिलते हैं, वो भी लिटरली अपनी कमाई के लिए हमें लोगों से बैक करना पड़ रहा होता है कि ब्रो चेक का क्या हुआ। एंड देन जब चेक मिलता है तो ऐसा लग रहा होता है हम पे कोई एहसान किया जा रहा है। दैट्स द मेन रीज़न व्हाई आई स्टॉप्ड वर्किंग। And then when I reached out to people कि I have to support my family and my own house,
they were like, और मुझे पता है कि इन सीनियर्स ने मेरी माँ के साथ क्या बिहेवियर रखा है। ये सब खुद एसी वाले कमरे में बैठे होते थे एंड दे यूज्ड टू टेल कि हमारे रूम में जगह नहीं है, सो प्लीज आस्क हर मॉम टू सिट आउटसाइड। एंड आई यूज्ड टू सिट आउटसाइड विद माय मॉम एज अ स्ट्रगलिंग चाइल्ड स्टार। So no, I don't have any respect for you people. I will never respect you guys. That's it. You slapped me. And then you're acting like the victim out there. Sami was there, he saw everything. And I was the one who had to shoot the whole day. और मैं ये जानती हूँ कि किस दिल से मैंने वो शूट करवाई होगी। और फिर उसके बाद जो एक्यूजेशंस मुझ पर लगी कि मैं बदतमीज़ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती। आई एम सॉरी, अगर सीन में नहीं लिखा यू कैन नॉट टच मी, एटलीस्ट आस्क फॉर द परमिशन। मैं आपकी जागीर नहीं हूँ, आपने मुझे कास्ट किया है और उस कैरेक्टर की मुझे पेमेंट मिल रही है, आपके मुझे हाथ लगाने की नहीं। सो यस, बी इन योर लिमिट्स एंड I think that's what I call professionalism. अगर आप कमरे में आ रहे हो पसीने से भरे हुए और हेयर ड्रायर से अपने कपड़े सुखा रहे हो और आप Also I want to mention this girl who said that I slapped her on set. I threw a cigarette or something. पहली बात, I never take my cigarettes out when we're shooting. मेकअप रूम से कभी भी मेरा सिगरेट बाहर नहीं गया। उसका मेन रीज़न ये था, आई रिस्पेक्टेड माई कैरेक्टर। मैं नहीं चाहती थी कि इतने लोग सेट पे होते हैं, मेकअप रूम से अगर मैं बाहर जाऊंगी कोई पिक्चर ले लेगा उसमें। एंड दिस गर्ल हैड द गट्स। हम लोग सीन शूट कर रहे हैं एंड मुझे भाग के उसे हक करना था। फर्स्ट उसने मुझे धक्का दिया, मैं नहीं गिरी, देन शी स्लैप्ड मी सो हार्ड दैट आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। और कहती है कि इसने मुझ पे सिगरेट फेंका है, इसने मुझ पे सिगरेट फेंका। मैंने कहा ओके, मैंने तुम पे सिगरेट फेंका है। द सीन वॉज रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ओके, रिकॉर्डिंग चलाएं। रिकॉर्डिंग चली, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। आ रहे हो और आपके वो पसीने के छींटे मेरे मुंह पे पड़ रहे हैं और मैं आपको कह रही हूँ कि हेयर ड्रायर बंद कर दें, भले आप सीनियर हैं। Why would I want to have your sweat on my face? हाइजीन नाम की भी कोई चीज होती है। आई एम सॉरी, आप सीनियर थे, शायद मुझे वो आब जमजम की तरह फील कर लेना चाहिए था फेस पे और समझना चाहिए था कि या कोई बरसात हो रही है मेरे मुंह पे। बट गॉड नो, यू, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, प्लीज। ओके, सो देयर इट इज, और देयर विल बी मच मोर कमिंग। सो या, don't believe everything you see, guys. Don't believe everything you hear, because the people working in this industry making good, आपको नहीं पता वो क्या करके वहाँ पहुँचे हैं। मैं अपनी माँ के साथ हर सेट पे जाती थी और एंड देन आई वेंट टू हर रूम जहाँ ये बैठी हुई थी और समी वॉज देयर। All I could do was throw my sandal at her, what she fucking deserved. क्योंकि आप एक तो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, फिर कह रहे हो कि इसने मेरे साथ गलत किया है। मुझे प्रोडक्शन हाउस ने ये कहा कि प्लीज़ हमारा ड्रामा ख़राब हो जाएगा, आप इस पे कोई FIR मत कटवाइएगा। सुबह के 5 बजे न्यूज़ आ जाती है कि मैंने एक लड़की के सर पे कपड़े फाड़ दिए हैं, उसको चपेड़े मारी हैं, ये किया है, वो किया है। I just threw my sandal at her. Girl, I wouldn't even touch you. How disgusting you are. कि तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ फुटेज लेने के लिए एक इंसान को बदनाम कर रही हो, फिर ऊपर से कॉल करवा के ये कह रही हो कि जब मैं कराची जाऊं तो वो भी पुलिस वाले से कि ये मुझे हर्ट ना करे। Why would I hurt you? You